नए साल पर सब एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं। पिछले दिनों एक पत्नी ने पति से कहा, आपको नए साल की शुभकामनाएं, पूरा साल आपके लिए मंगलमय हो। तभी पति ने कहा, खाओ मेरी सौगंध। नए साल पर अभी मेरा एक दोस्त मिला तो मिलते ही उसने कहा कि यार मैं तो 2024 की सारी बातें भुलाकर अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करना चाहता हूं, लेकिन जिनसे उधार लिया है वो मानते ही नहीं। देखिए, ठंड बहुत बढ़ गई है। अभी एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से कहा कि यार आज सुबह नहाते समय गलती से अपने ऊपर एक मग ठंडा पानी गिरा दिया था। अच्छा हुआ दरवाजा बंद था, आत्मा छत से टकराकर वापस आ गई। आजकल तो एक बात समझ में ही नहीं आ रही है कि इंटरनेट फ्री है या हम लोग। पिछले दिनों एक शादी थी। शादी में निकाह के बाद दूल्हे ने मौलवी से कहा, आपकी फीस? तभी मौलवी साहब ने कहा, बरखुद्दार बेगम की खूबसूरती के मुताबिक दे दो। दूल्हे ने जेब से 10 का नोट निकाला और मौलवी साहब को दिया और उठकर जाने लगा। तभी अचानक हवा चली और हवा से दुल्हन का घूंघट उठ गया। तभी मौलवी साहब ने कहा, अम्मा मियाँ बाकी के पैसे तो वापस लेते जाओ, आखिर ईमानदारी भी तो कोई चीज होती है। पति और पत्नी कितना तेज दौड़ सकते हैं, अगर आपको देखना हो तो ऐसे आप देख सकते हैं। अगर आपको देखना हो कि आपकी बीवी कितना तेज दौड़ सकती है तो जोर से चिल्लाइए कि दूध उबल रहा है। और अगर आपको देखना हो कि आपके पति कितना तेज दौड़ सकते हैं तो खूब जोर से चिल्लाइए कि आपका फोन बज रहा है, उठा लूं क्या? सरकारी आंकड़े कहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां टाइगर नहीं देख पाएंगी। तो क्या हुआ, हम भी तो डायनासोर नहीं देख पाए थे। हमने कभी शिकायत की? नहीं ना। तो मुद्दे की बात अब बताता हूं। हमारे देश में 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां बची हैं, इसलिए सेव गर्ल्स। टाइगर तो हम बाद में बचा लेंगे। बाइक के पीछे पत्नी बैठानी है दोस्तों, टाइगर नहीं। पत्नी खाना खाते हुए अपने पति से कही कि अजी सुनते हैं रसोई में नमक का डिब्बा है, थोड़ा ले आना। पति काफी देर नमक का डिब्बा खोजा, नहीं मिला तो आवाज लगाई कि यहाँ तो नमक का डिब्बा नहीं है। तभी पत्नी ने कहा कि एक नंबर के कामचोर हो तुमसे एक काम भी ढंग से नहीं होता, पूरे दिन गप्पे हाँकते रहते हो, मोबाइल के अलावा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ये फेसबुक एक दिन हमारी तलाक करवाएगा। दोस्तों के साथ आवारागर्दी, पूरा दिन पड़ोसन पे नजर रखना, यही तो आता है तुम्हें। मुझे पता था कि तुम्हें नमक का डिब्बा नहीं मिलेगा, इसलिए पहले ही अपने साथ लेकर आई। चलो अब आ जाओ खाना खाने। भोली भाली पत्नियों का सबसे सुंदर डायलॉग मैं बताता हूं कि ये पीते नहीं हैं, इनके दोस्त ही दरअसल बहुत नालायक हैं। अब उन भोली भाली पत्नियों को क्या पता कि इनके गंगाधर ही शक्तिमान हैं। मोहल्ले में एक भाभी जी ने दूध वाले से कहा, भैया दूध में इतनी मिलावट क्यों करते हो, कम से कम भगवान से तो डरो। दूध वाला बोला, मिलावट की बात मत करें बहन जी, आप अपनी फेसबुक वाली फोटो देखिए और सामने जैसे हैं एक बार आईने में देखिए, भगवान क्या आप खुद से डर जाएंगी। शुक्र मनाइए कि हम फेसबुक पर कमेंट नहीं किए हैं। चलिए लाइए भगौना दीजिए। पिछले दिनों कोर्ट में एक्सीडेंट के केस पर सुनवाई चल रही थी। तभी जज साहब ने कहा कि क्या सबूत है कि तुम कार धीमे नहीं चला रहे थे। आरोपी बोला, हुजूर मैं अपनी बीवी को लेने के लिए ससुराल जा रहा था। जज साहब बोले, तुरंत रिहा करो इस मासूम को। आजकल प्लाजो का ट्रेंड खूब चल रहा है। पिछले दिनों एक पत्नी ने पति से कहा, मुझे प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए, प्लाजो चाहिए। पति भी कमाल का, उसने अपने पिताजी के 36 इंची मोहरी का पैजामा रंगवा के दे दिया। उस दिन से पत्नी खुशी के मारे नहीं थक रही है, पिताजी पैजामा खोजते हुए नहीं थक रहे हैं और पति एक कोने में बैठकर हंसते हुए नहीं थक रहा है। अभी कल मैं एक कार्यक्रम में गया हुआ था दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो एक लड़के ने कहा
कि सर सोचिए कि फिजिक्स कितनी आसान होती अगर सेव की जगह पेड़ गिर गया होता, न्यूटन वही निपट गया होता। सरकार का भी अपना अलग ही फंडा है। सरकार कहती है कि अगर एक लड़की ने पढ़ाई कर ली तो वो घर के 4 और लोगों को शिक्षित बनाती है। पर एक बात समझ में नहीं आ रही कि उस लड़की के कॉलेज पढ़ने के बाद जो 40 लड़के फेल हो जाते हैं उसका क्या? जनता जवाब मांग रही है। करूंगा। अगर कोई आपसे पूछे कि मित्र कितने प्रकार के होते हैं तो कहिएगा 2 प्रकार के होते हैं। पहले वो जो सुदामा को भी अपना मित्र बना लेते हैं और दूसरे वो जो अच्छे खासे को भी सुदामा बना देते हैं। आजकल बच्चे इतने हाईटेक हो गए हैं कि बता नहीं सकते। सन 2000 के पहले बच्चे पैदा होते थे, अब सीधे बाप पैदा हो रहे हैं। पिछले दिनों एक नर्सरी का बच्चा मैडम से कहा कि मैडम मैं आपको कैसा लगता हूं? मैडम ने कहा सो स्वीट। तभी उसने बगल वाले लड़के ने कहा कि देखा, कहता था ना कि मैडम लाइन मारती हैं। एक स्कूल की मैडम ने बच्चे से कहा कि तुम्हारी कॉपी खाली क्यों है? बच्चे ने कहा खामोशियां ही बेहतर हैं, लफ्जों से लोग रूठ जाते हैं मैडम। अगर कोई आपसे फिर पूछे कि सही सही बताओ दोस्त कितने प्रकार के होते हैं तो कहिएगा 2 प्रकार के। पहले क्लास वाले और दूसरे गिलास वाले। जाते जाते एक बात मैं कहना चाहता हूं कि महंगाई का भी नाम बदलकर पुष्पा रख देना चाहिए। न झुक रहा है न रुक रहा है। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।